हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके चैनल संतोष क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत है। आज हम लोग मैन कैटेगरी में इसके पहले वुमेन कैटेगरी में यूएस ओपन देखे थे, जो कि आर्यन सबलिंका ने जीता था। और अब हम लोग यूएस ओपन कैटेगरी में मैन कैटेगरी में जो हम देखेंगे कार्लोस अल्कराज को, जिसने जीता है यूएस ओपन कैटेगरी। तो इसको विस्तार से पढ़ते हैं जिससे हमें लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, देखिए है यहाँ पे, कार्लोस अल्कराज बीट जेनिक सिनर इन द फोर्थ सेट ऑफ संडे टू विन द यूएस ओपन एज लाउड बूस मिक्स विथ स्टैमरिंग ऑफ चीयर्स। तो खुशी जाहिर कर रहे हैं ग्रेटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एट द फाइनल इन न्यूयॉर्क। वहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे। 22nd ईयर ओल्ड अल्कराज वन 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 टू कैप्चर। ये उसकी पॉइंट है। हिज सेकेंड यूएस क्राउन एंड 6th ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो इसका सेकेंड और 6th ग्रैंड स्लैम टाइटल है। एवरेजिंग हिज लोन defeat a major final by Sinner at विविलेंडम इन जुलाई। तो मैन में जेनिक सिनर ने विविलेंडम जो है ग्रैंड स्लैम को जीता था। आर्कोस अल्कराज आल्सो रिक्लेम वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग फ्रॉम सिनर ऑन मंडे, returning to top stop for the first time since September 23 after ending the Italian 27 match winning run at the hot court Grand Slam. I try my best, I could not do more, said Sinner. Sorry, एक मिनट। तो क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, आई डोंट डू नो मोर सैड हु was also defeated by Carlos Alcaraz in फ्रेंच इन फाइनल जून। ये बता रहे हैं क्योंकि जो पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर विल्डम, फिर ग्रैंड स्लैम। जेनिक सिनर पहले जीते हैं ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच कार्लोस अल्कराज, विल्डन जेनिक सिंगर, और यूएस ओपन को कार्लोस अल्कराज। सिनर डिफीटेड एक्सटेंडेड लॉन्ग drought without a successful men's title defeated by Grand Slam in an US in Open era. No man has retired the US Open crown since the Roger Federer won 5 in a row from 2004-2008. ठीक है, the start of the final was pushed back 30 minutes to allow the fans additional time to enter आर्थर एसे स्टेडियम यहाँ हो रहा था। एज ए रिजल्ट टाइटली सिक्योर मेजर्स इन द इफेक्ट ड्यू टू ट्रम्प अटेंडेंस इवन वेन द 23,000 कैपेसिटी वेन्यू was no more than 3/4 full when Carlos Alcaraz broke Sinner in the opening game of the match. As he did in the Wimbledon final, Carlos Alcaraz pinned Sinner on the back from the early and broke a second time for the 2-5 to lead before serving out to lob. With hundred of spectacles still waiting to get at the start of the second set, Carlos Alcaraz sought to hammer home his advantage. He created a break point, but Sinner hung on the stead across Alcaraz momentum, repeatedly ramping his game, cycling 3-0 ahead of the final suffered a belief deep on serve. Sinner divided the contest a set of apiece, but Alcaraz stormed back with another break early in the third, breaking out a tight
spot on serves with the help of essential basmine. With the help of essential smile slice away from his revival from 3-0 age. He applied his lead with another break, quickly ramp up to set, keeping his foot down to the corner. Sinner again to begin the fourth set. This time Sinner served to break point, but Alcaraz made another charge in the fifth game, delivering the decisive blow, an advantage he never relinquished as the Spanish become only the fourth man to win multiple majors on hard court, grass and clay. हार्ड कोड, ग्लास एंड क्ले। तो ये रहा आपका यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज ने जो जीता है। तो समरी के रूप में देखते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद होता है विंबलडन, फिर लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन को कार्लोस अल्कराज ने जीता है। जो यहाँ पे उनकी फ़ोटो है, देख लीजिए, ये है कार्लोस अल्कराज। तो इन्होंने यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, तो आप अगर ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपके अंदर डेवलप होगा क्या होता है पॉइंट, जैसे 6-2, 6-1, 6, इस तरीके से थोड़ा टाइम देकर पढ़ेंगे तो आप में इंटरेस्ट जागेगा, जिससे आप याद भी रख सकते हैं और थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, जिससे आपका जो है स्पोर्ट्स में रुचि बढ़ेगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।